अभी जो है शिक्षा की बात हो रही है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है, फीस माफी की बात हो रही है कि किस तरीके से हमसे फीस ना ली जाए, हमको स्कॉलरशिप दी जाए। तो जो दो बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग का सेक्टर है और मेडिकल का सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर बहुत बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से मिलती है, फीस माफी किस तरीके से होती है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं जो बच्चे MBBS करते हैं मैं उनके बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस देश में MBBS के लिए करीब 92,000 सीटें हैं, जिसमें से 48,000 सीटें सरकारी स्कूलों की हैं और लगभग 44,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। जो नीट एग्जाम होता है, पहले तक परसेंटेज के हिसाब से बच्चों के सिलेक्शन होते थे, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों के लोग और अन्य लोगों ने उसको इस तरीके से सरकार ने मिलकर एक पॉलिसी लाई और उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया। परसेंटाइल के नंबर के हिसाब से सिलेक्शन मेडिकल कॉलेजों में होते हैं। तो जो सरकारी सीटें हैं उसमें तो हमारे बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं उसमें हमारे बच्चे इसलिए नहीं पहुंच पाते, नंबर होते हुए भी इतने नंबर आते हैं जितने कि जनरल के बच्चों के एडमिशन होते हैं उससे ज़्यादा नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे उन विद्यालयों में, उन स्कूलों में, मेडिकल कॉलेजों में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जितनी भी फीस लगती है उस फीस की माफ़ी मिल जाए सरकार की तरफ से। आदरणीय स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को उठाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में हमारे इस देश के लगभग 10,000 शेड्यूल कास्ट के बच्चों के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात हर साल हमारे 10,000 बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस समाज के 10 डॉक्टर और 10 इंजीनियर पैदा हो जाए तो समाज बदल सकता है, लेकिन आज हमारे समाज के हर साल 10,000 बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में सबको आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए। तो हम उनके फीस माफी के लिए बड़े से बड़े आंदोलन करने चाहिए। या तो उनकी फीस माफ हो जाए, 0 फीस पे उनके एडमिशन हो, अथवा रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, जिससे कि हमारे बच्चों के एडमिशन हो पाए। और ये जो हमारी 10,000 सीटें हर साल नहीं हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जा पा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ें, वहाँ से पढ़ के निकले और इस देश में काम करें, इस समाज में काम करें, क्योंकि आज डॉक्टर्स की बहुत ही आवश्यकता है। इतनी बीमारियाँ हैं, जब हमारे समाज के बच्चे निकलेंगे तो वो निश्चित तौर पे समाज में जाके काम करेंगे, इस देश को लाभ होगा। इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए। आप सभी से इसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे, इसमें भाग लेंगे और किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे, इसमें आके काम करेंगे। धन्यवाद। सर, आप कहें बात कहें। हरियाणा से हूँ और मेरा नाम अशोक नरवाल है, जैसा कि भाई साहब ने बता दिया है। मैं हरियाणा में MBBS के एडमिशन से रिलेटेड जो हरियाणा सरकार एक भयंकर षड्यंत्र रच रही है, और मैं समझता हूँ उसमें मोदी जी का भी हाथ होगा, क्योंकि मोदी जी के इशारे के बगैर कोई भी BJP की सरकार पूरे देश में कोई भी कदम नहीं उठा सकती। फैसला क्या लिया गया है कि जो बच्चे MBBS में हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेंगे
उनको लगभग 4 साल तक हर साल 10 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा। ये सरकारी स्कूलों का है साथियों, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये सरकारी स्कूलों के लिए है। 10 लाख रुपए हर साल 4 साल तक हर बच्चे को देने पड़ेंगे, तो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी हो। अब सवाल ये पैदा होता है, उसमें 12 साल के लिए कहा गया उन्होंने, जो बच्चा 10 लाख रुपए हर साल 40 लाख रुपए लेकर सरकार के पास जमा कराएगा, वो टोटल 12 सालों में 80 लाख रुपए हो जाएगा। सरकारी स्कूलों, सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, 40 लाख का 12 साल में डबल हो जाएगा, 80 लाख रुपए। इतनी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं है। अब मुझे शंका है कि यही फैसला, हरियाणा सरकार का यही फैसला हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट पूरे कंट्री में सब मेडिकल कॉलेजों में जहां इनकी सरकारें जाएंगी वहां कराएंगे, उसके बाद ये सारे हायर एजुकेशन में कराएंगे। अब इसका इलाज क्या? साथियों, हम सबको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल टाइप के, बैकवर्ड क्लास के हर आदमी से प्रतिज्ञा करवानी पड़ेगी कि जो सरकार हमें कुचलना चाहती है, हम उस सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। इस टॉपिक पे अगर कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, अदरवाइज ये सारे मुद्दे जोड़ते हुए आप आगे बढ़ाओ। यदि आप अध्यक्ष महोदय साहब, मैं आपको बताना चाहता था कि जो पायलट के लिए कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है पायलट बनाने के लिए, और पायलट बनने के लिए जो सिर्फ 12वीं के बाद बच्चा पायलट बन सकता है, उसके लिए जो खर्चा आता है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। तो कहीं भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहां हमारे बच्चों को एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प किसी प्रकार की नहीं मिलती। कुछ सोशल मिनिस्ट्री में है लेकिन वो पास नहीं हो पाता। तो इस बारे में आप नोट कर लें, और जो भी अगर कोई प्रश्न बनता है तो इनको नोट कर लिया जाएगा। टीए के लिए कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है सर? सरकारी इंस्टीट्यूशन थे तो सही, रायबरेली में था, एक रायबरेली में इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी, हाँ, इग्नू, हाँ।